हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टारगेट बीएड में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 जुलाई में, उसका हम ईवीएस सेक्शन डिस्कस करेंगे। सीडीपी सेक्शन इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम सीडीपी सेक्शन डिस्कस करेंगे। और दिसंबर के जो पेपर थे सीडीपी का और ईवीएस का, वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको लिंक भी दे दूँगी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बहुत ही इजी होते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोल इज़ द राइट आंसर। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। पूर्णिमा, फुल मून डे पे जो हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक बर्थडे, दैट इज़ गुरु नानक जयंती। ये तीन फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो हम पूर्णिमा में मनाते हैं, फुल मून पे मनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज़ अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी। जो अरेबियन सी के किनारे पे हैं हमारे स्टेट्स, वो है कर्नाटका, केरला और गुजरात। मैप से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। मैप को आप बार बार देखते रहिए, अपने पास रख लीजिए, डेली आप देखिए, आपको अपने आप थोड़े माइंड में हो जाएगी कौन सी स्टेट कहाँ पे है, किस सी के पास है, कौन सी स्टेट किस स्टेट के आसपास है, नॉर्थ में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है। थोड़ा आपको आइडिया रहेगा तो ईजिली आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ आर कंट्री। देखिए मैप से दो क्वेश्चन आ गए हैं। दैट इज नॉर्थ ऑफ ओडिशा। ठीक है, झारखंड लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ ओडिशा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका डायरेक्शंस का क्वेश्चन है। आप एक बार पढ़ेंगे और एक बार डायग्राम बना के करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये अभी मैं इसमें आपको करवा नहीं पाऊंगी वर्बली, ये आपको करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अ बॉय बॉडीड ऑन अ ट्रेन ऑन 30th June 2019 एट मडगांव फॉर नागरकोइल। द ट्रेन डिपार्टेड एट 9:45 आवर्स फ्रॉम। ये सेम क्वेश्चन अराउंड ऐसा ही था ऑलमोस्ट, ये दिसंबर में भी आया था। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप पिछले कुछ ईयर्स के सीटेट के क्वेश्चंस कर लेंगे, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसी में से निकल आएंगे। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज 1140 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। स्पीड आपकी कैसे निकल जाएगी, आप पहले टोटल डिस्टेंस देख लेंगे, फिर टोटल टाइम देख लेंगे, तो डिस्टेंस बाय डिवाइड करेंगे टाइम से, आपका एवरेज स्पीड निकल आएगा। तो सही आंसर है इसका 53 किलोमीटर पर आवर। In one of the forest of our country, the village council panchayat allots the land to the forest people for farming in a special unit called tin. What is a tin? पंचायत जो है कुछ लोगों को, कुछ फार्मर्स को एक कुछ लैंड देती है जिसको टिन कहा जाता है। फॉर फार्मिंग के लिए उनको दी जाती है स्पेशल यूनिट कॉल्ड टिन। पर टिन होता क्या है? टिन वो होता है जिसमें एक जो फार्मर है वो उस लैंड में 1 टिन ऑफ सीड्स जो उसमें सो कर सकता है, उसमें उगा सकता है 1 टिन ऑफ सीड्स जिस लैंड में, तो उस लैंड को हम बोलते हैं 1 टिन लैंड। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन है इसका सही आंसर। In which one of the following cities the mountains of sand called sand dunes are found? Sand dunes कहाँ पर पाए जाते हैं? आबू धाबी में पाए जाते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, आपको याद रखनी पड़ेंगी। सैंड ड्यून्स कहाँ पाए जाते हैं? आबू धाबी में पाए जाते हैं। We all observe old wells which have dried up. Our elders say that about 25-30 years ago there was sufficient water in the wells, but now these have completely dried up. पहले जो कुएं हुआ करते थे 25-30 साल पहले, हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि पहले कुओं से पानी लाया जाता था, लेकिन अब ऑलमोस्ट आपको सारे कुएं सूखे मिलेंगे। तो क्या कारण है? द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। द सॉइल अराउंड द ट्रीज वेल एंड नियर बाई एरिया इज नाउ कवर्ड विथ coal tar or cement. Then no one uses wells as there are taps in every houses. A number of electric motor driven pumps have come up to draw underground water. इसका सही आंसर क्या है? ए, बी और डी जो ऑप्शंस हैं वो सही है। सी इसमें कोई इतना मायने नहीं रखता है। लेक्स का पानी जहाँ पे लेक में जो हम रेन वाटर जहाँ पे कलेक्ट करते थे वो अब नहीं है, पॉन्ड्स नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। जो भी सॉइल और अराउंड द ट्रीज़ हैं, हमने मेनली जगहों को सीमेंट से कवर करना शुरू कर दिया है। अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन पम्प्स हैं जो जिससे हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर वैसे ही कम होता जा रहा है।
तो ए, बी और डी इसका सही ऑप्शन है। In EVS, concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science. So साइंस और सोशल साइंस में हमने उनको डिवाइड नहीं किया हुआ है EVS के कंसेप्ट को। क्यों? Syllabus of EVS has been prescribed as such by CBSE ने बोला है। The child looks at her environment in holistic manner. It is a good teaching learning, बहुत ही बढ़िया टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है। या फिर ये सिलेबस का लोड कम करती है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड इसका राइट आंसर है। जो बच्चा है वो साइंस और सोशल साइंस, जो 5वीं क्लास तक के बच्चे होते हैं, तो तीसरी चौथी, उनको साइंस और सोशल साइंस में इतना फ़र्क नहीं समझाया जाता है। वो जो अपना एनवायरनमेंट है वो उसको एज अ होल देखते हैं, एज अ, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि ये साइंस की चीज़ है या ये सोशल साइंस की चीज़ है, ये ज्योग्राफी की चीज़ है। वो एज अ होल देखते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। तो सेकेंड इसका सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 1 and 2? क्या ट्रू है? इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू EVS आर ट्रांजेक्टेड थ्रू लैंग्वेज। इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू EVS आर ट्रांजेक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में आया होगा, बट दिसंबर में भी सेम क्वेश्चन आया था कि जो पहली और दूसरी क्लास के बच्चे हैं उनको अलग से EVS का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, उनको हम लैंग्वेज और मैथ्स के अंदर ही EVS के कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े बताते हैं। अलग से कॉन्सेप्ट, अलग से सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है। इन EVS थीम्स हैज़ बीन प्रपोज इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। थीम्स बनाए गए हैं EVS में, कोई टॉपिक्स नहीं है, थीम्स बनाए गए हैं। क्यों? For reducing chapters in EVS, to enhance the environmental comprehension of the learners, for developing connected and interrelated understanding of issues of the learners। देखिए सही आंसर है, हमारे जो थीम्स बनाए गए हैं वो थर्ड ऑप्शन है, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटररिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से समझ सके अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। इसलिए हम थीम के बेस पे उनको समझाते हैं। जो हमारे 6 थीम हैं EVS के, वो हम उनको इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनको रिलेट कर सके हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ EVS इन द प्रेजेंट सिलेबस? इसमें से कौन सा ब्रॉड थीम नहीं है? फूड है, शेल्टर है, थिंग्स वी मेक एंड डू है, वर्क एंड प्ले नहीं है। वर्क एंड प्ले आपका सब थीम आ जाएगा, मेन थीम नहीं है। ठीक है। लास्ट टाइम भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन कि कौन सा मेन थीम नहीं है। तो ये कौन से 6 थीम्स हैं वो आप एक बार अच्छे से देख कर जाइएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS? नेचर ऑफ EVS इज इंटीग्रेटेड। EVS इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। EVS प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर्स टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। EVS कभी भी डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशंस पे इतना जोर नहीं देता है। बच्चों को एक अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उनको एक्सप्लोर करने में, एक चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में, इन सब चीज़ों में बिलीव करता है, बट डेफिनेशंस पे, डिस्क्रिप्शन पे इतना ज़ोर नहीं दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन EVS? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन EVS? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर्स, ये हमेशा सही रहेगा। रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज, लर्निंग EVS आउटसाइड द 4 walls ऑफ द क्लासरूम, रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज। इसका सही ऑप्शन है A और D, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और चाइल्ड की जो लोकल, जो आसपास के एनवायरनमेंट की नॉलेज है उसको हम स्कूल की नॉलेज में, स्कूल में उनको रिलेट करके, उन अपने सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करके, उनके जो आसपास के एनवायरनमेंट है उन चीज़ों के साथ रिलेट करके हम उनको पढ़ाते हैं। तो A और D जो है सही ऑप्शन है। C जो है आउटसाइड द 4 walls ही नहीं है, आउटसाइड भी है और आपके क्लासरूम के अंदर के जो पढ़ाई होता है वो भी है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी है। तो सिर्फ आउटसाइड नहीं है, आउटसाइड इनसाइड आपके दोनों हैं। तो A और D जो है सही ऑप्शन है। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू एंगेज लर्नर्स इन EVS जो है, मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी पूछा गया है। तो मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी इसमें होगा नरेटिव्स, जो किस्से और कहानियाँ हम बच्चों को सुनाते हैं ना, उसमें बच्चों को दिलचस्पी आती है, इंटरेस्ट आता है, जो बच्चे रिलेट कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से। तो नरेटिव्स इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू टैप सोर्सेज अदर देन टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स इन EVS। टेक्स्ट बुक और टीचर्स के अलावा बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि दूसरे सोर्सेज से वो EVS सीखें। क्यों? टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स आर नॉट द ओनली सोर्सेज ऑफ EVS। इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़।
It will provide opportunity to teachers to know the child's background. It will provide psychomotor skills and aesthetic sense. देखिए बच्चों की साइकोमोटर स्किल्स और एस्थेटिक सेंस तो बढ़ती ही हैं अगर हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स में जाके बच्चे खुद एक्सप्लोर करके चीज़ों को सीखते हैं, तो बच्चों के एस्थेटिक सेंस और साइकोमोटर स्किल्स तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। साथ में टीचर को भी पता लगता है चाइल्ड के बैकग्राउंड का, बच्चे किस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं, किस तरह से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो बच्चे के बैकग्राउंड का भी थोड़ा टीचर को पता लगता है इससे। तो सी और डी सही ऑप्शन है इसके। A teacher always begins by conducting activities followed by question and discussions. The objective of conducting activities, question and discussion is to assess the children's process skills, provide an opportunity to the children to explore, provide an opportunity to the children to express themselves, discriminate between the children basis on their piece of learning. तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? ए, बी और सी जो है वो सही ऑप्शन है कि असेस करना चिल्ड्रंस के स्किल को, प्रोवाइड करवाना इन अपॉर्चुनिटी ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें, उन आप एक्सप्लोर करने के बाद आपको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। डिस्क्रिमिनेशन हमेशा एक नेगेटिव वर्ड है जो हम कभी नहीं करते हैं, तो ए, बी और सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टीचर कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। Teacher makes groups of learners and provides them materials related to the experiment. Why does teacher form group of learners? Groups क्यों बनाए जाते हैं? It promotes peer learning. It improves social interaction. Group learning is effective way of learning. Group learning is an essential strategy to maintain discipline in the class. ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ए और बी इसका सही ऑप्शन है, प्रमोट्स पीयर लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन EVS? कौन सा इसमें इंडिकेटर नहीं है असेसमेंट का? रिमेंबरिंग आपका आ जाता है रट्टाफिकेशन, किसी चीज़ को रट्टा लगा लेना, वो आपका मेन कंसर्न नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग कैसा होता है, उसके बाद उसको हम कैसे देखते हैं, क्वेश्चनिंग से, कोऑपरेशन से, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, आप चीज़ों को कैसे जज करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चनिंग के थ्रू बच्चों से उनको जज करते हैं। बट रिमेंबरिंग और रट्टाफिकेशन कभी भी सही ऑप्शन नहीं होगा। इन EVS टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू द चिल्ड्रन टू असेस देमसेल्फ। सेल्फ असेसमेंट क्या है? सेल्फ असेसमेंट CCE असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। हम असेसमेंट कर सेल्फ असेसमेंट बच्चों के लिए इसलिए की जाती है, बच्चे खुद को असेस इसलिए करते हैं और सीखने के लिए, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्न करने के लिए असेसमेंट की जा रही है। विच टेक्निक इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल? चेकलिस्ट इज द राइट ऑप्शन इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS? ये फिर वही बात होगी, टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस पे हम जोर नहीं देते हैं, ये राइट ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है, पिक्चर रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन EVS। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ लर्नर्स कैन बी असेस्ड थ्रू पिक्चर रीडिंग? से हम बच्चों से क्या किस लिए उनको असेस किया जाता है पिक्चर रीडिंग के लिए? ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग और एनालिसिस, ये दो चीज़ें हैं जो मेनली पिक्चर रीडिंग करवाई जाती है ताकि बच्चे ऑब्जर्व कर सके, रिकॉर्ड कर सके डाटा को और एनालाइज कर सकें, ठीक है। ए और सी इसका सही ऑप्शन है। इन अ हिली एरिया इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पीपल हैव बिल्ड देयर हाउसेज यूजिंग स्टोन्स, मड, लाइम एंड वुड। These houses have 2 floors. On the ground floor, they provide space for animals to live and also store necessary things. On the first floor, they stay. नीचे जो है जानवरों वगैरह को रखा जाता है और जो घर है मड, लाइम और वुड वगैरह के बनाए जाते हैं। 2 फ्लोर्स होते हैं बेसिकली। ये कहाँ पे होता है? लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साइड होता है। तो राइट ऑप्शन इज जम्मू कश्मीर। झूम फार्मिंग क्या है? इसमें से कौन सा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रैक्टिसेस फॉलोड अंडर झूम फार्मिंग? After obtaining one set of crops, the land is left as it is for some years. इसका राइट ऑप्शन है ए, जबकि उसमें सेकंड ऑप्शन दिया हुआ द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर पुल्ड आउट एंड बर्न्ड। झूम फार्मिंग में बर्न किया जाता है क्रॉप को, लेकिन सिर्फ वीड्स और बैम्बू इनको बर्न नहीं किया जाता है। वहाँ पे जो भी अनवांटेड जो भी प्लांट्स होते हैं जिनको भी आप हटाना चाहते हैं उनको आप बर्न करते हैं ताकि उसमें से फिर
जो लैंड है, बर्निंग जो आपकी ऐश है, उससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल को। तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे। कुछ सालों के लिए हम लेफ्ट आउट छोड़ देते हैं और बर्न किया जाता है, लेकिन सिर्फ बैम्बू और वीड्स को बर्न नहीं किया जाता है, इसलिए हमने इसमें सिर्फ ओनली ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। बॉइल्ड टेपोइका विद एनी करी, जो क्या बोलते हैं, साबुदाना आई थिंक, हाँ, मेड यूजिंग कोकोनट इज़ अ प्रेफर्ड फूड। कहाँ पे ये फूड खाया जाता है? केरला। केरला इज़ द राइट ऑप्शन। पहले भी ये फूड के ऊपर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली, जो रात को जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, पहले भी पढ़ा था हमने ये। अर्थवॉर्म्स आर कंसिडर्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट रीजन्स फॉर द सेम। अर्थवॉर्म्स जो है उनको फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है, क्यों? Earthworms eat the dead leaves and plants and their droppings fertilize the soil. Earthworms eat the weeds and save the main crop. Earthworms soften the soil. Soften तो करते ही हैं soil को, वो अर्थ के soil के अंदर जाके वो soft कर देते हैं ताकि easily जो एयर और वाटर उसमें जा सके। सी और डी सही ऑप्शन है और ए भी सही ऑप्शन है। जो डेड लीव्स वगैरह कुछ भी होते हैं वो भी वो खाते हैं। बी इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, तो सी, डी और ए इज़ द राइट ऑप्शन। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रोंज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ब्रोंज बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत पहले से यूज़ किया जाता है। तो ब्रोंज किस चीज़ का बना होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है ईवीएस के 30 क्वेश्चंस का। इसके बाद हम नया टॉपिक, एक नया वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी जिसमें हम सीडीपी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बस ये एक एक करके हम सारे पेपर्स उठा रहे हैं। सबके पहले हम सीडीपी और ईवीएस के सेक्शन उठा रहे हैं। वो कंप्लीट करने के बाद हम बाकी टॉपिक्स पे भी आएंगे ताकि हमें एक बार आइडिया होता रहे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमारी तैयारी भी थोड़ी थोड़ी साइड बाय साइड चलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।